आज मैं कहती बाबा साहब होते तो बाबा साहब रो रहे होते, और ज़्यादा रो रहे थे। रोए तो थे वो, जो उनकी आखिरी स्पीच थी उसमें रोए हैं, लेकिन आज ज़्यादा रो रहे होते। लेकिन 14 अप्रैल को तो बहुत ही नाचते कूदते हैं दिल्ली में। नाटक है, सब नाटक है, ये सब दिखावा है। ये सब बाबा साहब ने कहा था कि मूर्ति के पीछे विचार दब जाते हैं, मेरी मूर्ति की पूजा मत करना। लेकिन लोगों ने वही किया। लोगों ने क्या करा, शिव जी हटा के बुद्ध रख दिए। जो बुद्धिस्ट बन गए हैं ना, मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ। मूर्ति में ढूंढते हैं बाबा साहब। हाँ, मूर्ति में ढूंढते हैं, ऐसे बुद्ध में ढूंढते हैं। बुद्ध ने भी कहा था कि मेरे मार्ग पे चलना, अभय दीप भव, सब कुछ अपने अंदर है। जब बुद्धा से पूछा था कि तुमने इतनी 6 साल इतना खोज की, क्या पाया, तो बुद्धा ने यही कहा था, जो मेरे अंदर था मैंने वही पाया। लेकिन मानव आज भी अपने अंदर नहीं झांकता, वो दूसरे को देखता है। वो जागरण कराते हैं, वो वैष्णो देवी जाते हैं, उन्हें बाबा साहब याद नहीं आते। और इतना भी होता है कि वो तो अपना जहाँ फ्लैट ले रहे हैं ना, वो अपने आम लोगों के बीच में भी रहना नहीं चाहते। जो हमारे जाति छुपाते हैं। हमारा जो आम परिवार रह रहा है, जैसे दिल्ली। कौन से डिपार्टमेंट में रही हैं? मैं शहरी विकास मंत्रालय में रही। क्या पोस्ट थी आपकी? मैं प्रशासनिक अधिकारी। और मैंने भेदभाव बहुत भेदभाव सहा, एक नौकरी में रह के भी भेदभाव सहा। लेकिन मैंने फिर समाज को बताया, जब मैं क्योंकि एमए कर रही थी, तब मैंने समाजशास्त्र में एमए की, तब मुझे समझ आई कि वाकई समाज में काम करना ज़रूरी है। एक बात कहूँगी, अभी भी लोग बोलते हैं अरे हमारे लोगों को आरक्षण नहीं है, वो नहीं मिल रहा है। राजनीति आरक्षण में सारे लोग 311 लोग कौन बैठे हैं लोकसभा में? हमारे तो बैठे हैं। 31 दलित सांसद हैं, हाँ। 4000 विधायक हैं देश में। मैं टोटल बता रही हूँ, 311 लोकसभा में, 311 SC ST वो OBC माइनॉरिटी के। तो वो तो मुंह बंदा पट्टी उनके लग रही है, वो कुछ नहीं बोलते। समाज का कुछ भला करते हैं ये लोग? कुछ नहीं करते, ना करेंगे वो। बस मेरे ख्याल से तो मैं तो यही चाहती हूँ कि जो राजनीति आरक्षण है ये समाप्त होना चाहिए। फिर किसके लिए काम कर रहे हैं फिर ये? अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपनी बिल्डिंगें बनाने के लिए, अपने करोड़ों रुपए इकट्ठा करने के लिए। मुझे तो लगता नहीं है कि 400 बार, क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। वो जनता सब देख रही है कि उन्होंने क्या किया है। इस 10 वर्ष में वो 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, और वो आशा कर रहे हैं कि हम तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बने। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सारी नौकरियां ख़त्म कर दी, सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे जो कर्मचारी होते हैं वो छोटे तबके के होते हैं, ग्रुप C और D के, वहीं ज़्यादा भर्ती होती हैं। क्योंकि IAS IPS तो छोटी कम नौकरी होती है, वैकेंसी कम होती है। तो उन्होंने उनका ही सत्यानाश कर दिया, बिल्कुल नौकरियां ख़त्म कर दी। प्राइवेट जब करके आप, ठेकेदार जो है वो भी उनका अपना व्यक्ति है, जो ठेका भी दे रहे हैं वो भी जनरल कैटेगरी को देते हैं, SC ST OBC को नहीं मिलता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो जब वो हमारा जो बच्चा उसमें लग रहा है नौकरी में, तो 10,000 12,000 में लग रहा है। तो क्या एक भारतवर्ष में एक व्यक्ति 10,000 रुपये कमा रहा है, तो क्या वो अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा? क्या वो अच्छी शिक्षा दे पाएगा? जबकि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी सरकारी नौकरी की है, और बिल्कुल निष्ठा से और ईमानदारी से की है। बिल्कुल गलत बोलते हैं लोग, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि 90% लोग हैं, इनका जो भी आरक्षण मिल रहा है इस समय 49.5 जो हमें मिल रहा है, कि ये बोलना सीख गए हैं, इन्हें बोलना आ गया है। आरक्षण से जो नौकरियां मिली और हम काम कर रहे हैं, तो वो हमारी ही नौकरियों को ख़त्म करने के लिए ये नया षड्यंत्र बना है। निजीकरण क्यों होता जा रहा है अगर काम करते हैं सरकारी कर्मचारी ठीक से? निजीकरण जान के कर रहे हैं ना, क्योंकि अपने ही लोगों को रख रहे हैं। इनको पता है कि निजीकरण में आरक्षण नहीं है, इसलिए निजीकरण कर रहे हैं। तो क्या कुछ विरोध भी नहीं हो रहा है फिर डिपार्टमेंट में कहीं, जब चाहे बैंक हो, चाहे रेल हो, चाहे भेल हो, सेल हो, ONGC हो, चाहे भारत पेट्रोलियम हो, इनके कर्मचारी तो चुप बैठे हैं आराम से, सड़क पर क्यों नहीं उतरते हैं फिर? ये इसलिए नहीं होते। ये लोग जो नौकरी वाले लोग होते हैं, ये कभी नहीं उतरेंगे। इनको ये सोचते हैं, एक तो मैंने अभी पहले भी बताया कि ये स्वार्थ भरा हुआ है। हमें नौकरी मिल गई, भाड़ में जाए जनता। समाज के लिए समाजवादी व्यक्ति ही कर सकता है, जिसको समाज में पीड़ा है, जो समाज के लिए कुछ चाहता है, वही कर सकता है। तो कर्मचारी संगठन तो उनके होते हैं, कमेटी इनकी वो होती है, एसोसिएशन बहुत सारी, वो क्यों नहीं करती काम? संगठन होते हैं, वो काम भी करती हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर होता है ना, वो आगे नहीं आता है।
वो हम जाते हैं कई बार, हम जैसे मीटिंग में जाते थे, उनको बताते थे भाई आज मीटिंग है, सामाजिक परिवर्तन करना है, सोच बदलना, वो आते ही नहीं थे। जबकि किसी भी संगठन को चलाने के लिए व्यक्ति भी चाहिए, माइंड भी चाहिए, धन भी चाहिए, तो वो धन भी नहीं देते नौकरी वाले, ये सच्चाई है। तो बाबा साहब ने ठीक कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया बाबा साहब को। बिल्कुल सच, वो नहीं बोलेंगे, वो कभी नहीं बोले, क्योंकि जिस दिन मेहनत से बनेंगे, वो समाज में काम करके नेता बनेंगे, उस दिन बोलेंगे। वो तो आराम से आरक्षण से बन रहे हैं। अच्छा, आपने सरकारी नौकरी करी, आपने जिक्र किया भी कि हम भी शिकार हुए हैं जातिवाद का। क्या क्या हुआ था आपके साथ में? कुछ एक आध घटना हुआ आपके पास? हाँ, जातिवाद के साथ ये हुआ कि जैसे मैं नौकरी पे गई और मैं स्टेनोग्राफर लगी थी, कहने लगे इसे कुछ नहीं आता है, कुछ काम नहीं कर पाएगी। सबसे पहले एंट्री होते ही मेरे साथ भेदभाव हुआ। लेकिन मैंने पूरी नौकरी में, पूरे उसमें अपने ऑफिस में करके दिखाया कि दिमाग तुमसे ज़्यादा है हमारे में। वो कौन लोग थे? सारे ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग थे। डोमराज करते हैं लोगों को? करते हैं, बिल्कुल। फिर आपने कैसे डटकर मुकाबला किया उनका? मैं सच्चाई के मार्ग पे चलती रही और मेहनत करती रही, काम करती रही। अफसरों का अपना आप आ गया। प्रमोशन कितनी बार हुआ आपका? मेरा प्रमोशन 5 बार हुआ। अच्छा। और एक बार मेरा 7वां पॉइंट जब आया था एससी का, वो 90 में मुझे देना था, उन्होंने 93 में दिया और एक बनिया औरत को दे दिया, गुप्ता को। हमारे लोगों में ही कमी है, हमारे लोगों में ही कमी है। हम 90 तो कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है 40 भी नहीं काम कर रहे। संगठित नहीं है। संगठित नहीं है। तो 400 सीटें आएंगे, संविधान बदला जाएगा इस बार कहा जा रहा है। कोई संविधान नहीं बदल सकते। हाँ, ये है कि अगर ऐसे ही करते रहे तो सत्ता मोदी जी की आएगी। लेकिन अब तो बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुजनों को भी बेशक है, कोई काम नहीं कर रही। तो मोदी जी सही काम कर रहे हैं? मोदी तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोग 2 किलो चावल, चीनी, मैं गांव गई थी अभी, गांव में कह रही है हमें क्या लेने देना, हमें तो गेहूँ चावल चीनी मिल रहे हैं, तो क्यों ना मोदी जी को वोट दें। 25 करोड़ जो गरीब हैं वो भी गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिए, ऐसा कहा जाता है। एक्चुअली क्या है, उन्हें यही नहीं पता हम गुलाम हो रहे हैं, हम गुलामी की तरफ दोबारा से जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता, मजबूत हो रहे हैं, गुलाम हो रहे हैं हम। हिंदू मजबूत हो रहे हैं। नहीं, हम हिंदू है ही नहीं। मुस्लिमों की चोरी टाइट कर दी है मोदी सरकार कुछ नहीं, धर्म कुछ नहीं होता, मानवता होती है। मंदिर बना दिए उत्तर प्रदेश में। नहीं, मंदिर क्या करेगा, मंदिर क्या रोटी देगा? 2 लाख लोग रोज जाते हैं मंदिर में। जाने दो, जब सोच बदलेगी और जब बाबा साहब को पढ़ेंगे, बुद्धा को पढ़ेंगे और महापुरुषों को पढ़ेंगे, तो अपने आप छोड़ देंगे। घर घर झंडे पहुंचाए, घर घर तिरंगे पहुंचा दिए बीजेपी ने। तो पहुंचाने दो, कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बहुजनों को अपना काम करना चाहिए कि हमारे देश में कैसे हम सामाजिक योद्धा बनकर कैसे नव राष्ट्र का निर्माण करें, उसके लिए हमें काम करना चाहिए, जो हमारा समाज नहीं कर रहा है। आज भी 75 साल से हम गुलामी में जी रहे हैं। जब तक स्वार्थ नहीं जाएगा हमारा, हम कोई काम नहीं कर सकते। पहले हमें अपना स्वार्थ समाप्त करना पड़ेगा। निस्वार्थ काम करो, देखो सत्ता, ये मत सोचो आने दो, भले ही मोदी जी दोबारा आ जाते, कोई फर्क नहीं, तीसरी बार भले ही आ जाते हैं, लेकिन जिसे सत्ता बहुजनों की आ गई और सोच विचार के लोगों की आ गई, लालची की नहीं, जो आरक्षण से राजनीति आरक्षण लेके लालची लोग जो बैठे हैं, अगर उनकी वो लोग ऐसे ही करते रहे तो कुछ होने वाला। लेकिन हाँ, सामाजिक लोग, क्योंकि राजनीति बेलगाम घोड़ा है, उस पर कोई लगाम नहीं है। जिसे सामाजिक संगठन अच्छी सी लगाम रखेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता अच्छे से काम करेंगे, देखना बहुजनों की राजनीति आएगी, और एक बार आएगी तो फिर कभी जाएगी नहीं।